हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। चलो आज हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का लास्ट पार्ट की तरफ आए हैं। पहला तो हम लोग पढ़ चुके थे कार्डिनल अप्रोच मार्शल का था। अब ये हम लोग आ गए ऑर्डिनल अप्रोच। नॉट कार्डिनल, कार्डिनल इज ऑफ द मार्स एंड ऑर्डिनल ऑफ द हिग्स। तो हिग्स का थ्योरी बोलते हैं और ये हमारा हो जाता है पार्ट 4। आई विल ट्राई टू कंप्लीट। हम कोशिश करेंगे कि कंप्लीट कर दे। ऐसे लगता तो है, लेकिन अगर नहीं होगा तो एक छोटा सा पार्ट और बनेगा। चलो लेट्स स्टार्ट। क्या है इंडिफरेंस कर्व, क्या होता है? जैसा कि डिफरेंस है दो, यहाँ हमेशा याद रखना है कि इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस इज ऑलवेज फॉर द टू गुड्स, नॉट फॉर द वन गुड। एक गुड के लिए कभी है ही नहीं, दो गुड। और यहाँ पे रैंकिंग है, कंपैरिजन है। एक कंज्यूमर कंपेयर करता है अगर उसके पास दो ऑब्जेक्ट हैं, जैसा कि अभी हम लिख देंगे बनाना और एप्पल का एग्जांपल। और वो कर्व है, ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। इसको कर्व बोलो चाहे डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन बोलो, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। हम यहाँ एन ऐसे कर दिए, रिप्रेजेंटेशन ऐसा लिखना नहीं, तुम लोग रिप्रेजेंटेशन पूरा इस पर लिख लेना। तो ये क्या है? इट इज ए कर्व शोइंग डिफरेंट सेट्स ऑफ सीट्स, यहाँ सीट्स हो जाएगा, अब टू गुड्स, दो सामान है। जैसे हमें एप्पल खाना है चाहे बनाना खाना है, तो दोनों का कॉम्बिनेशन है। और वो कॉम्बिनेशन है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बंडल भी बोलते हैं। और ऑफरिंग द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, दो गुड खाएंगे और अलग अलग कॉम्बिनेशन करेंगे, और ये जब एग्जाम्पल आएगा तब समझ में आएगा। तो सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देता है कंज्यूमर को। लेकिन आईसी कर्व का एनालिसिस है, आईसी कर्व मींस इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस है। क्या है? एजम्पशन। शुरू से लेके लास्ट तक, अभी 11 पढ़ोगे, फिर 12 में भी पढ़ोगे, सेम चीज पढ़ोगे। क्या? एजम्पशंस, मान के चलना। हम लोग क्या मान के चलते हैं? पहला है कि देखो, जैसा कि हम बोले कंजम्पशन ऑफ टू गुड्स, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, गुड्स दो होने चाहिए, अदरवाइज नहीं होगा। और ये अज्यूम किया जाता है कि कंज्यूमर स्पेंड्स हिज इनकम ऑन द परचेज ऑफ टू गुड्स। ये हो गया पहला। दूसरा हो गया रैशनल, जैसा कि हम सबको ही बोलते हैं रैशनल कंज्यूमर, जो ऐसा कंज्यूमर है जो फोकस करता है कि उसका लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन हो, मैक्सिमाइज हो जाए। फोकस इज ऑन द मैक्सिमाइजेशन, पूरा का पूरा उसको सेटिस्फैक्शन मिल जाए, दो चीज खा करके, दो चीज पी करके, या दो चीज को यूज करके। थर्ड हो जाता है, ये 1 नंबर का सवाल है तुम्हारे लिए, मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस। इसका मतलब क्या है कि मोर ऑफ गुड वन अगर ऑलवेज लीड्स टू हायर सेटिस्फैक्शन। एक गुड अगर ज्यादा हम लोग यूज करें तो सेटिस्फैक्शन अधिक से अधिक होगा। कंजम्पशन ऑफ अदर गुड्स रिमेनिंग कांस्टेंट, दूसरे को स्टॉप कर देना है, मतलब जिस लेवल पे है एक को बढ़ाते जाना। और हम लोग जानते हैं जो चीज अबंडेंस में होता है, ज्यादा होता है, उसको खाने के बाद उसका मार्जिनल यूटिलिटी मतलब एडिशनल सेटिस्फैक्शन कम से कम 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 और कम होता चला जाता है। यहाँ पे वही है, आगे जाएंगे। रैंकिंग और प्रेफरेंसेज, रैंक करता है, प्रेफरेंस देता है, किसको हम ज्यादा यूज करें, किसको कम यूज करें। तो कंज्यूमर एबल टू रैंक, और जिसको बोलते हैं कंपेयर, क्या हम यूज करें, मेरे लिए प्रेफरेंस किसका ज्यादा है, कौन ज्यादा चीज पसंद है हमको। अगर हम समझ लो कि मुझे एप्पल पसंद है और बनाना और एप्पल है, तो हम ज़्यादा एप्पल खाएंगे, बनाना कम खाएंगे। यही कॉम्बिनेशन होता है जिसको इकोनॉमिक्स में बोला जाता है बंडल। चलो, जैसा कि हम बोले थे टेबुलर रिप्रेजेंटेशन है, मतलब टेबल कैसे बनाते हैं। डिफरेंस सेट है जिसका यहाँ पे हम डेफिनेशन लिखे, कॉम्बिनेशन का ग्रुप है। तो क्या है? कॉम्बिनेशन दिया है, एक ए है, बी है, सी है, डी है। एक क्या कंडीशन है? अगर एक कंज्यूमर 1 एप्पल और 10 ऑरेंजेज में सेटिस्फाई हो सकता है। सपोज वो चाहता है कि 10 ऑरेंजेज है, थोड़ा इसको कम कर दें, एप्पल को बढ़ा दें, तो 1 से 2 कर दिया, इसको 3 यूनिट इसको कम कर दिया, 3 एप्पल कम कर, ऑरेंज कम कर दिया। अब इसके बाद यहाँ सेटिस्फेक्शन वो चाहता है कि एक बार देख ले 3 एप्पल्स, तब यहाँ 5 ऑरेंजेज हो जाएगा। फिर लास्ट क्या करता है? 4 एप्पल्स। और यही होता है, इसी का मतलब ही होता है कि ये सेट है, सेट ए कॉम्बिनेशन ए, बंडल ऑफ द गुड्स, बंडल है। ये कॉम्बिनेशन है कि कॉम्बिनेशन ए इसमें भी इंडिफरेंट है, मतलब उसको सेटिस्फैक्शन टोटल है, इसमें भी इंडिफरेंट है, इसमें भी टोटल सेटिस्फैक्शन है, इसमें भी इंडिफरेंस है। मतलब कौन इसको दिया गया है कंज्यूमर को जो भी सेट, उसमें हर सेट में वो क्या बोलते हैं कि वो सेटिस्फाइड है,
उसको किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे 1 10 का कर दो, 2 7 कर दो, 3 5 कर दो, 4 4। इसी का डायग्राम बनाते हैं तो ये कर्व बनता है, जो इसको बोलते हैं हम लोग आईसी कर्व, इसका नाम दे देते हैं, नाम ही है आईसी कर्व। क्या किए थे देखो, एक्स एक्सिस पे हम लोग किसका यूनिट रखते हैं, एप्पल्स का रखते हैं, वाई एक्सिस पे ऑरेंजेज रख देते हैं। एप्पल का यहाँ शुरू हुआ था 1 2 3 4, तो 4 तक गए। इसका 10 से लेके 4 से लेके 10 तक है, तो 2 स्केल ले लिए, 2 4 6 8 10। 1 को 10 से मिलाए, 2 को 7 से मिलाए, तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं 1 क्या है, एप्पल है, और 10 क्या है, ऑरेंजेज है, ओ आर कर देते हैं। यहाँ पे 2 एप्पल है और 7 ऑरेंजेज है। यहाँ पे 5 एप्पल है, 5 नहीं है, 3 एप्पल है और 5 ऑरेंजेज है, 3 5, बस इतना ही लिख रहे हैं। यहाँ पे क्या है, 4 और 4। यहाँ पे कंज्यूमर सेटिस्फाइड हो गया, किसी में भी, चाहे उसको यहाँ दे दो कंडीशन, चाहे यहाँ दे दो, चाहे यहाँ दे दो, ये इंडिफरेंट सेट है। ये सेट है, ये सेट ऑफ दोज कॉम्बिनेशन दिस कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स विच ऑफर द कंज्यूमर द सेम लेवल, मतलब यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, सब जगह सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। कंज्यूमर इंडिफरेंट है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो दे दो सारा कॉम्बिनेशन उसके लिए इंडिफरेंट सेट में उसके लिए सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देता है। तो ये इंडिफरेंस कर्व हो गया। आगे हम लोग प्रोसीड करते हैं। अब आता है फीचर्स और प्रॉपर्टीज ऑफ आईसी कर्व्स की, क्या क्या है फीचर्स हैं, क्या विशेषताएं हैं। तो जैसा कि देख रहे हो, पहला लिखा हुआ आईसी स्लोप्स डाउनवर्ड, देखो हमेशा डर, क्योंकि हम लोग क्यों ऐसा आता है, डिक्लाइन इसलिए करता है, डाउनवर्ड इसलिए जाता है, क्योंकि जैसे एक कमोडिटी का एक क्वांटिटी को हम लोग लेस करते हैं, इसका सेक्रीफाइस करते हैं, तो दूसरे का इंक्रीज। हम लोग इसको ये भी बोलते हैं कि सेक्रीफाइसिंग फॉर गेटिंग मोर यूनिट ऑफ कमोडिटी एक्स, इट कैन बी एक्स, वी सेक्रीफाइस 1 और 2 और 3 यूनिट्स ऑफ द सेकेंड गुड। ये हो गया। अब सेकेंड होता है आईसी कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। देखो यही है आईसी, सेम फिगर को ही बता रहे हैं कि कैसे आईसी कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन है। ये जब भी हम लोग फीचर पर, हाँ क्या है कि आईसी क्या है, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, ओरिजिन की तरफ ये क्या हो जाता है, कॉन्वेक्स हो जाता है। और हम लोग जानते हैं कॉन्वेक्स का क्या फिगर बनता है, 2 फिगर बनता है। अगर ये है तो कॉन्केव फिगर है, और ऐसा है तो कॉन्वेक्स फिगर, ये कॉन्केव। तो हमारा ये नहीं है, ये तो पीपीसी में आता था कॉन्केव, हमारा कॉन्वेक्स फिगर है। इसका मतलब ही है कि आईसी क्या करता है, इसका टेंडेंसी है कि ये डिक्लाइन करेगा। देखो यहाँ पे क्या किए, यहाँ पे इसी फिगर के, इसके लिए सेम फिगर है, डेल्टा वाई, मतलब वाई का यूनिट सेक्रीफाइस किए, इतना दूर क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्स, मतलब डेल्टा मतलब ये ट्रायंगल, और वाई मीन्स चेंज इन वाई, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं डेल्टा वाई। ये चेंज इन एक्स है, मतलब अब ध्यान दो तो 5 से घटा ना, 5 से नीचे आया, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर स्लोप को बात करेंगे तो ये हो जाएगा स्लोप इक्वल्स टू, यहाँ लिख देंगे डेल्टा वाई बाई डेल्टा सी। अगर इसका यूनिट का कितना नुकसान हो रहा है, 3 - 5, तो हो जाएगा -2। इसका इंक्रीज कर रहा है 2 से 3, तो 1, मतलब ये हो गया स्लोप का वैल्यू -2 हो गया। तो यही होता है, एमआरएस डिक्लाइन करता है, क्योंकि जैसे जैसे मोर यूनिट्स ऑफ गुड एक्स का ज़्यादा यूनिट कंज्यूम करते हैं, तो वाई का उतना ही यूनिट को हम लोग डिक्लाइन करते हैं, जिसको लैंग्वेज में, इकोनॉमिक लैंग्वेज में बुलाता है सैक्रिफाइस करते हैं। चलो 2 पॉइंट क्लियर हो गए, ये तुम्हारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। थर्ड आ जाता है कि आईसी, हायर आईसी है, हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। देख लो कैसे हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन है। यहाँ तो गुड वाई का जो है कंडीशन, सेम यूनिट ऑफ गुड वाई इस पोजीशन पे है, यहाँ पे भी सेम यूनिट है, यहाँ पे भी सेम यूनिट है, लेकिन क्या बढ़ रहा है, यहाँ पे x का 1 2 3, जैसे जैसे हायर कर्व पे जाते हैं। ध्यान देना कि जो सेट होता है आईसी, बहुत सारे आईसी एक साथ ड्रॉ होते हैं। चलो इसी से कर लेते हैं, बहुत सारे आईसी एक साथ ड्रॉ होते हैं, तो इसको बोलते हैं आईसी मैप। तो ये पूरा आईसी मैप है, IC1, IC2, IC3, IC4, तो बहुत सारा का सेट ऑफ आईसी आर कॉल्ड। अब ध्यान दे रहे हैं कि IC1 पे लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन वो x के लिए ये गुड, यहाँ पे गुड x हो जाता है और यहाँ गुड y हो जाता है।
गुड बाई का तो सेम यूनिट है, लेकिन एक्स का यूनिट इंक्रीज करता जाता है, इसीलिए बोलते हैं कि एक की तरफ सेटिस्फैक्शन बढ़ता चला जाता है। फोर्थ पॉइंट है आइसिस डोंट क्रॉस ऑन और इंटरसेक्ट, एक दूसरा को कट कहीं नहीं करते हैं। अरे कहाँ से होगा, एक पॉइंट ऑफ अगर इक्विलिब्रियम बोलो जहाँ पे सेटिस्फैक्शन है, इस सेटिस्फैक्शन पॉइंट पे ए, देखो ए इक्वल्स टू बी होगा तो सेम आईसी पे पॉसिबल नहीं है, ए इक्वल्स टू सी होगा सेम आईसी पे पॉसिबल नहीं है। इसी वजह यही वजह है कि दोनों एक दूसरा को कट नहीं करते हैं। एक और भी है आईसीज, इसका बच्चों स्क्रीनशॉट ले लो, आईसीज डू नॉट क्रॉस और ये क्या बोलते हैं टच द एक्स और वाई एक्सिस। पहले तुम लोग स्क्रीनशॉट ले लो तब हम इसका लास्ट पॉइंट कर देते हैं क्लियर। तो देखो यहाँ पे आ जाता है लास्ट फीचर, आईसी डज नॉट टच एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। पहला क्यों, क्योंकि आईसी एनालिसिस कंसीडर करता है हमेशा, कंसीडर्स द कंजम्पशन ऑफ टू गुड्स, कंजम्पशन ऑफ टू गुड्स साइमल्टेनियसली, एक साथ। देखो जब भी इंडिफरेंस कर पड़े थे, एक गुड एक्स और गुड वाई, यही था ना, ऑर्डिनल था, ये कार्डिनल नहीं था। और ऑर्डिनल में हिग्स का यही कहना था कि हम लोग दो प्रीफरेंस लेते हैं दो ऑब्जेक्ट के बीच में, वी आर प्रीफरिंग विच ऑब्जेक्ट है मोर एंड विच ऑब्जेक्ट लेस, किसको ज़्यादा पसंद करते हैं। तब ध्यान देना कि पहला तो साइमल्टेनियस एक साथ है, दूसरा अगर आईसी वाई एक्सिस को टच करेगा, सपोज ये पॉइंट है, इसको नाम दे दिए पी, वाई एक्सिस पे करेगा, दैट मीन्स क्या, एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यही ना होता है, वाई एक्सिस पे एक्स जीरो होता है, एक्स एक्सिस पे वाई जीरो होता है। तो यहाँ आईसी 2 है, तो पहला है आईसी टचेज अगर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को करता है, इसका मतलब कि एक्स का कंजम्पशन जीरो है। और अगर आईसी टच करता है एक्स एक्सिस को, तो देखो एक्स एक्सिस पे वाई जीरो होता है, तो वाई का कंजम्पशन जीरो है। तो ये हमारा पूरा का पूरा आईसी कर्व का फीचर्स है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। चलो बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लो, तब हम लोग इसके बाद अगले टॉपिक पे प्रोसीड करते हैं। चलो हम अंत की तरफ आ गए हैं, एक 15 मिनट्स का और क्लास लगी है जिसमें बजट लाइन का रोटेशन शिफ्टिंग सब दिखेगा। चलो अभी के लिए क्या करते हैं, बजट सेट है क्या, अटेनेबल मतलब जिसको हम प्राप्त कर सकते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ ए सेट ऑफ टू गुड्स, दो सेट ऑफ गुड्स जिसको हम खरीद सकते हैं, परचेज कर सकते हैं, जब गिवन प्राइसेस ऑफ द गुड्स आर इनकम ऑफ द कंज्यूमर इज गिवन। और इसी को कहते हैं बजट इक्वेशन, जो है P1x1 प्लस P2x2 प्लस इक्वल्स टू वाई। P1 क्या है, प्राइस ऑफ गुड वन, x1 क्या है, लिखा हुआ है क्वांटिटी ऑफ गुड वन, P2 क्या है, प्राइस ऑफ गुड टू, x2 क्या है, प्राइस ऑफ क्वांटिटी ऑफ अनदर गुड, सेकंड गुड, वाई उसका क्या गिवन इनकम है, टोटल एक्सपेंडिचर, वही इनकम जितना उसके पास पैसा है। समझ लो मेरे पास 100 रुपया, अब इसको हमको कंपैरिजन करना है, दो गुड्स खरीदना है। दो गुड्स क्या करना है हमको, खरीदना है अगर समझ लो कि पेन्स एप्पल्स खरीदना है और बनानाज खरीदना है। हम यहाँ पे केजी और डजन में नहीं जाएंगे, एप्पल्स का कीमत लगाते हैं। अगर उसका प्राइस लेते हैं, एक एप्पल का कीमत हमको पड़ता है 20 रुपीज़, तो हम ऐसा कॉम्बिनेशन बनाते हैं 20 इंटू 2, देखो प्राइस इंटू क्वान्टिटी 40 हो गया, प्लस यहाँ चले जाते हैं। बनाना कितना 60 रुपीज़ मेरे पास बचे हुए हैं, और बनाना का कीमत है एक बनाना का 10 रुपीज़ है, तो हम कितने खरीदेंगे 10 इंटू 6, देखो हो गया हमारा 60 रुपीज़, मतलब 60 नहीं, ये तो गलत लिख रहे हैं हम, 100। देखो 100 रुपीज़ को हम कैसे खर्च करके, 2 एप्पल खरीदे, पर एप्पल 20 रुपीज़, 6 बनाना खरीदें, पर बनाना 10 रुपीज़, तो 10 6 जा 60, 22 जा 40, 40 प्लस 10। इसी तरीके से हम अलग अलग कॉम्बिनेशन ऐसा कर सकते थे कि इसको 20 अगर प्राइस है तो 3 एप्पल खरीद लेते, तो 60 रुपीज़ खर्च हो गया। अब मेरे पास क्या ऑप्शन है, 10 इंटू 4 बनानाज खरीदते, फिक्स 100 रुपीज़, मतलब हर सेट में वो क्या हो गया, किसमें हर सेट में वो सेटिस्फाइड है। ऐसा भी कर सकते थे कि 24 जब हम कर देते तो 80 हो जाता है, बनाना हम 2 ही खरीदते, मेरा 100 रुपये का बजट कंप्लीट हो जाता है। यही था हमारा, देखो इसको इसी को बोलते हैं बजट लाइन और प्राइस लाइन। प्राइस क्योंकि प्राइस पैसे खर्च कर रहे हैं हम कैसे, और यही लाइन शो करता है कि डिफरेंट पॉसिबल कॉम्बिनेशन, देखो ये कॉम्बिनेशन बना हुआ है,
दो गुड्स का कॉम्बिनेशन गुड वन विच ए कंज्यूमर कैन बाई, गिवन इज इनकम एंड प्राइसेस, तो दिख तो रहा है सामने, उसका इनकम दिया हुआ 100 रुपीज़, उसी में कैसे उसको एडजस्ट करना है जिससे उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन हो जाए। और इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, बजट लाइन बोलते हैं। यहाँ गुड 2 है, यहाँ गुड 1 है, दोनों का कॉम्बिनेशन ऐसे ही बनाना, जरूरी नहीं है कि 10, 20, 30 लिखने का ज़रूरत है। तो ये बच्चों यहाँ तक का तो कंप्लीट हो गया। कुछ एक्स्ट्रा पार्ट बचे हुए हैं, उसके लिए एक और क्लास लगेगा। लेसन बहुत लंबा है, इसीलिए इसको कंप्लीट ही इस पार्ट में भी करना मुश्किल है। एक पार्ट और बनेगा, उसके बाद कंप्लीट होगा। हम अपनी तरफ से तो पूरा समझाने का कोशिश किए हैं। अगर कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में तुम लोग हमको बता सकते हो, और हम उसके लिए जवाब देने के लिए तैयार हैं। तुम लोग का एक सेपरेट क्लास कर देंगे, जिसके लिए जहाँ पे तुम्हारा डाउट होगा वो क्लियर किया जाएगा। ओके बच्चों, गुड बाय, वी विल मीट अगेन, फिर से मिलेंगे। थोड़ा सा जो बजट लाइन का पार्ट है उसको कंप्लीट कर देंगे, कुछ कॉम्बिनेशन भी बना देंगे और उसका एक टेबल भी बना के दिखा देंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय।